नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति पंचम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार का फल होता है। इससे पहले हम लोगों ने अपने चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की भृगु सरल पद्धति अनुसार कंप्लीट अपलोडिंग कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल का बैकग्राउंड, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 तो पंचम भाव फिलहाल यहाँ पर सूर्य की राशि सिंह राशि पड़ रही है और बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव किसका कारक होता है, किससे क्या देखा जाता है? पंचम भाव से देखा जाता है हमारा एजुकेशनल सर्टिफिकेशन, किस प्रकार के डिग्री डिप्लोमा हम करेंगे, हमारी विवेक शक्ति, स्मरण शक्ति, किसी ग्रंथों का अध्ययन, किससे हमारे पुरातन जो पद हैं, बड़े पद जो कह सकते हैं हमारे शुरुआत से परिवार में कोई बड़े पुजारी रहे, इस प्रकार के पदों की बात भी पंचम भाव के मजबूत होने से पता लगती है। पंचम भाव आपके संतान पक्ष को बताता है, कैसी संतानें होंगी, लड़का लड़की किस प्रकार की संतानें होंगी। पंचम भाव से आपको सडन गेन पता लगता है। अगर 5वें भाव का संबंध 7वें भाव के साथ बनता है पॉजिटिवली, तो फिर ये एक रोमांटिक लाइफ का मैरिज में कन्वर्ट होना बताता है। यानी जो भी लव मैरिज की बात है वो पंचम भाव से ही उसकी पुष्टि होती है। तो अब यहाँ बात करते हैं सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि लियो राशि है, जो आपको पता है बड़ी ही डोमिनेटिंग मानी जाती है सभी राशियों में। एक प्रकार से इसको राशियों का राजा भी माना जाता है, सिंह राशि को। तो सिंह राशि स्वभाव से बड़े माने अपने दरबार में जैसे राजा रहता है उसी प्रकार से बर्ताव करते हैं सिंह राशि, और बड़ी एनर्जेटिक राशि मानी जाती है। और यहाँ पर बृहस्पति का बैठना ये बात बताता है कि आप अपने विद्या भाव को लेकर बड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। और बृहस्पति का बैठना यहाँ पर ना सिर्फ आपके स्वभाव में एक प्रकार का राजा की तरह दिखावा भी आ रहा है, राजसी स्वभाव आ रहा है, आपके बृहस्पति की तरह एक स्वच्छता भी आ रही है, बुद्धिमत्ता भी आ रही है पंचम भाव में। तो पंचम भाव में आप बड़ी अच्छी पढ़ाई करेंगे, आपका जो कॉलेज की लाइफ है बड़ी अच्छी रहेगी। और सूर्य की स्थिति लेकिन मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। सूर्य मान लीजिए डल हो जाते हैं, सूर्य क्रैश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं बहुत कम डिग्री में, या नीच के होकर बैठ जाते हैं यहाँ पर। इस कंडीशन में फिर आपको काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ेगा। बृहस्पति हालांकि इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास करेगा, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से पावर इस यहाँ फिलहाल सूर्य के पास रिजर्व्ड है। बृहस्पति उस 70% को 100% कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है। अब बृहस्पति यहाँ पर किन किन हाउसेस की लॉर्डशिप लेकर बैठे हैं? देखिए, बृहस्पति यहाँ पर सबसे मजबूत लक्ष्मी त्रिकोण नवम उसका स्वामी होकर बैठे हैं। तो जब ये दोनों भाव एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, जैसे मान लीजिए बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, इसका स्वामी सूर्य यहाँ बैठ जाए, तो ये धन योग बन जाएगा, मजबूत धन योग। क्लियर होगा? तो याद रखिएगा, धन योग कैसे निकालते हैं उसके लिए हम प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं आप हमारे, वहाँ आपको मिल जाएगा ग्रहों का गणित एक प्लेलिस्ट। वहाँ हम आपको धन योग, राजयोग, नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग सभी हमने इस प्रकार के कैलकुलेशन करने आपको सिखा रखे हैं। वो आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से धन योग बनता है। फिलहाल ये धन योग की तरफ पहला कदम है, तो ये एक अच्छा कदम है। आपको अपना भाग्य फलीभूत होता नज़र आता है हमेशा आपके पंचम भाव से। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में मैं भाग्यशाली हूँ, तो इसका सबसे बड़ा कारण आपका पंचम भाव रहता है। यानी आपको विद्या ग्रहण में कभी कोई दिक्कतें नहीं आती, तो आपको उसी से लगता है मैं भाग्यवान हूँ। आपको सडन गेन्स होते हैं, लॉटरी लगाते हैं, आप जीत जाते हैं, संतान समय पर है आपको, तो ये सारी बातें लग रही हैं आपको। अब ये भी देखना नवम भाव का स्वामी अपने से कितना होकर बैठा है। नवम भाव का स्वामी अपने से 7, 8, 9 होकर बैठा है। तो जब 9वें का स्वामी 9वां ही होकर पंचम में बैठा है, तो ये पुष्टि कर देता है 9 के ही, यानी भाग्य का भाग्यवती होना या भाग्य का बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की बात करता है पंचम भाव से। क्लियर हो गया?
और इसमें हम किसकी पुष्टि करते हैं? पिता से मिलने वाले सुख या पिता का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, भरपूर सपोर्ट मिलेगा। आपके एजुकेशन में भी आपके संतान पक्ष मजबूत होगा और इसमें पिता हमेशा आपके साथ रहेंगे। और अब 12वें भाव का स्वामी भी पंचम भाव में बैठा है, कितना होकर 1 2 3 4 5 6। वैसे 12वां भाव को अशुभ माना जाता है प्राय या तटस्थ माना जाता है, लेकिन ये क्योंकि मूल त्रिकोण है तो इसीलिए इसका भी शुभ माना जाएगा, इसका भी शुभ। तो अपने से 1 2 3 4 5 6, अपने से 6 होकर मजबूत स्थिति में लक्ष्मी त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो हम क्या बताते हैं कि व्यय भाव का स्वामी आपका एजुकेशन में किया हुआ व्यय हमेशा आपके शत्रुओं का विनाश करने वाला होगा, आपका यश बढ़ाने वाला होगा, आपके फैन फॉलोइंग बढ़ाने वाला होगा। तो इस प्रकार का व्यय आपको उल्टा करना चाहिए। प्रायः हम खर्च करने से बचते हैं, लेकिन ये खर्च आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपको जितना भी इस प्रकार का खर्च होगा आपके जीवन से, और निश्चित है बृहस्पति संबंधी आप बहुत खर्च करेंगे, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वो पंचम भाव को मजबूत कर देगा और यहाँ पर बैठकर बृहस्पति उस व्यय से पक्का आपको आय दिलाएगा। क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव में, और एकादश में तो सभी ग्रह की दृष्टि अच्छी मानी जाती है, ये तो बृहस्पति जैसे ग्रह हैं। तो इच्छा पूर्ति में बृहस्पति यानी आपका जो नवम भाव से संबंधित इच्छाएं हैं, 12वें भाव से संबंधित इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को बृहस्पति एजुकेशन हाउस में बैठकर पूरी करवा देगा। जैसे कोई पिता से संबंधी कोई लंबी यात्रा, कोई रिसर्च, इस प्रकार की कोई भी आपकी मन में कोई कामना है, उसको ये बैठ गया एजुकेशन हाउस में बैठकर पूरी करवाएगा। इसी प्रकार से कहता है मेरा जीवन में खर्च करना है, मुझे ऐसे उस पर वो चीज़ मुझे ज़रूर लेनी है, वो सारी चीज़ें आपको एजुकेशन के ज़रिए आय भाव में दिलवा रहा है। तो वो सारी, क्योंकि ये विश कंप्लीशन का हाउस होता है, इच्छा पूर्ति का हाउस होता है। तो कभी कहीं किससे संबंधित इच्छाएं, भाई जिसकी लॉर्डशिप लेके बैठा है उसकी इच्छाएं वो भी पूरी कराएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके दृष्टियों की। तो 1 2 3 4 5 बहुत अच्छा है। अपने ही घर में दृष्टि मार रहा है तो नवम भाव को डबल मजबूती दे दी। एक तो वो अपने हाउस की लॉर्डशिप लेके यहाँ बैठा था, अब दृष्टि भी लगाए हुए, बराबर दृष्टि बनाए हुए, ये बहुत अच्छा होता है, मजबूत कॉम्बिनेशन। फिर सातवीं दृष्टि मैंने बताया आपको 11वें भाव में बनाए हैं और 8 9 लग्न में बनाए हैं। तो आपकी पर्सनालिटी, आपका रूप, सौंदर्य, बुद्धि, मानसिक स्तर, निद्रा एकदम शांत रहेगा। आपको जब कभी बृहस्पति की दशा अंतरदशा लगेगी, आपका मन मस्तिष्क एकदम शांत रहेगा। जीवन में वैसे भी ओवरऑल बृहस्पति का एक स्वरूप आपकी बुद्धिमत्ता में नजर आएगा। हालांकि मेष वाले बड़े एग्रेसिव होते हैं, लेकिन बृहस्पति की नज़र ये बताती है कि इस एग्रेशन में एक इंटेलिजेंट रूप नजर आएगा। सबको होना अलग बात है, दिखाई देना अलग बात है, तो दिखाई देगा बृहस्पति की नज़र से। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के रिजल्ट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। इसमें इसको लक्ष्मी त्रिकोण का काफ़ी ज़्यादा बड़ा बल मिल गया है। तो आज की इस क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।